क्लास 10th सिविक्स का ये चैप्टर नंबर 4 है जिसकी हेडिंग है पॉलिटिकल पार्टीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसी हिसाब से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। अगर ये क्वेश्चंस आप कर लिए तो आपके मतलब 90-95% ये चैप्टर कवर हो गया। ये चैप्टर कवर हो गया, इसमें अब कुछ नहीं बचा करने को। तो टाइम बर्बाद नहीं करते हुए से पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अटेंड करना बिल्कुल मत भूलना। मैं याद कराने की कोशिश करूंगा क्लास में ही। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी है, जैसे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या क्या रोल है, क्या क्या फंक्शन प्ले करती है, मेन फंक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, वो बताना है आपको। तो आंसर में क्या लिखोगे, टू रिप्रेजेंट पीपल्स व्यूज़। अब जाहिर सी बात है तुम मुझे ही चुन लो, लेट के मैं एमएलए हूँ, एमपी हूँ, मुझे चुन लिया तुमने। अब मैं क्या करूँगा ना कि लोग कहेंगे कि एमएलए साहब यहाँ नाला नहीं बना है, तो मैं जाकर सांसद में आवाज़ उठाऊँगा कि हमारे एरिए में नाला नहीं बना है। मतलब मैं लोगों के व्यूज़, ओपिनियन को रिप्रेजेंट करूँगा। कहाँ पर भाई, पार्लियामेंट में या फिर असेंबली में। और फिर डिसीजंस बनाने में भी मैं मदद करूँगा। अब जाहिर सी बात है मैं कैबिनेट मिनिस्टर अगर बन गया तो डिसीजंस में भी पार्ट लूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या लिखना, दे हेल्प गवर्न द कंट्री। हेल्प के बाद टू लगा लेना, दे हेल्प टू गवर्न द कंट्री एंड शेप इट्स फ्यूचर। अब जाहिर सी बात है मैं अगर एमएलए हूँ, एमपी हूँ, तो मैं मदद करूँगा ना कानून बनाने में। तो कानून बनाने में मदद करता हूँ तो अल्टीमेटली मैं इंडिया को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा हूँ, सिंपल। तो ये पॉइंट भी लिख देना। अगला पॉइंट क्या लिख देना है, इंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। अब देखो राजा महाराजा का अगर रूल रहता, राजा महाराजा का अगर रूल रहता तो तुम्हारा हिम्मत था, तुम पूछ लेते जाके कि ये लॉ क्यों लागू नहीं हो रहा है, या फिर ये काम क्यों नहीं हो रहा है, या नाला बनवा दो यहाँ पर। राजा से तुम बोल नहीं पाते, राजा मार के तुम्हारा मुंह फोड़ देता। तो गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी आ गई डेमोक्रेसी की वजह से और पॉलिटिकल पार्टी की वजह से। ये दोनों एक साथ हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के व्यूज़ को एक पार्लियामेंट तक पहुंचाती है और वहां से डिसीजंस बनते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स याद कर लेना, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ये तो आता ही आता है भाई, इसको याद ही कर लो। हैविंग अ कॉमन गोल एंड आइडियोलॉजी, सबका एक कॉमन गोल और आइडियोलॉजी होता है। आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि एक बिलीफ जिसको सब लोग मान रहे होते हैं। शेयर्ड वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स यूनाइट पार्टी मेंबर्स, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। गाइड देयर एक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग, ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रोफेशनल पॉइंट है। ये ऐसे पॉइंट है जो हर बच्चे नहीं लिखते हैं, ये मेरा बनाया हुआ पॉइंट है, याद रखना। अब बुक से तो पॉइंट बना के कोई भी लिख देगा, लेकिन तुम थोड़ा अलग लिखोगे ना तो सीबीएसई में तुम्हें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नेशनल पार्टी एंड अ रीजनल पार्टी। बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। नेशनल पार्टीज ऑपरेट ऑल ओवर इंडिया। नेशनल पार्टीज फॉर एग्जांपल पूछ दे तो बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब नेशनल पार्टीज़ है जो कि पूरे इंडिया में अपने आप को प्रचार प्रसार करते हैं और खड़े होते हैं। और रीजनल पार्टीज ऑपरेट इन स्पेसिफिक एरियाज़ और स्टेट्स, जैसे कि आम आदमी पार्टी हो गया, या फिर आप बोले तो ये जो किसका पार्टी है, एक और पार्टी था मैं भूल रहा हूँ, आम आदमी पार्टी को मान लो जो कि सिर्फ एक स्टेट में है, ठीक है। जेडीयू को ले लो जो सिर्फ स्टेट में है, ठीक है। हैव लिमिटेड जियोग्राफिकल प्रेजेंस, अब जाहिर सी बात है छोटे से एरिया में है तो जियोग्राफिकल प्रेजेंस भी क्या होगा, लिमिटेड होगा। तो ये 3 पॉइंट लिख देना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और कोई मार्क्स ना देना तो उससे मुझे बात करवा देना, कोई भी मास्टर हो। आगे क्वेश्चन है, वाई पॉलिटिकल पार्टी इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत ही क्यों है। तो आंसर क्या लिखोगे, दे हेल्प पीपल कम टुगेदर एंड मेक डिसीजंस। अब पीपल जाहिर सी बात है एक जगह तो इकट्ठा हो नहीं सकते हैं, एक लाखों करोड़ों अरबों लोग, तो वो अपने अपने चुने हुए डिसीजन मेकर्स भेज देते हैं, यानी कि एमपी एमएलएज को भेज देते हैं।
और ये एमपी और एमएलए जाकर के पार्लियामेंट में लॉज बनाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो लोग ही लॉज बना रहे हैं। आगे हमारे पास इंश्योर्स डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। अब जाहिर सी बात है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हिसाब मतलब सही से देंगे हम कुछ भी कर रहे हैं, एमएलए एमपी कुछ भी कर रहे हैं या सरकार कुछ भी कर रही है, उसको हिसाब देना होता है बजट के फॉर्म में, ठीक है। तो वैसे ही अकाउंटेबिलिटी है। प्रोवाइड लीडरशिप एंड डायरेक्शन। अब बताते हैं भाई वो लोग लीडरशिप करते हैं, मोदी जी इंडिया को आगे कैसे बढ़ाना है इस पर भी बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो देखो, करप्शन बहुत ज़्यादा है पार्टीज़ में, लैक ऑफ फंडिंग है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे मामा का लड़का है तो इसी को विधायक बना देते हैं, मतलब जो लायक होता है उसको नहीं बनाया जाता है और जो रिश्तेदार रहता है उसको बना देते हैं। पुअर लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो अंडर प्रोग्रेस आफ्टर अफेक्ट देयर एबिलिटी टू सर्व द पीपल। जाहिर सी बात है, अब जो लायक नहीं है, भले ही मेरे मामा का लड़का हो लेकिन वो लायक नहीं है, तो लायक नहीं है उसको मैं विधायक बना दिए, तो जाहिर सी बात है कंट्री में क्या डेवलपमेंट होगा। आगे हमारे पास, हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग इन अ कंट्री। यानी कि कंट्री में जब पॉलिसी बनता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें क्या रोल प्ले करते हैं। तो आंसर में क्या लिखोगे, दे प्रपोज लॉज, यानी कि ये लॉज कहते हैं, ये लॉज आप लगाइए, ये हमारे गांव में बोल रहे थे कि इस लॉज की कमी है, डिबेट करते हैं कि ये लॉज सही है या नहीं, और अलग अलग पॉलिसीज़ जो बनते हैं उस पर वोट करते हैं कि ये पॉलिसी लागू होना चाहिए या नहीं। शेप द कंट्रीज़ फ्यूचर एंड डायरेक्शन, इन्फ्लुएंस गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ओपोजिशन पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। रोल यही होता है कि आम ऊपर ये याद कर लो कि ये बेसिकली क्रिटिसाइज़ करते हैं। मान लो मैं जीता हुआ पार्टी हूँ, तुम हारे हुए पार्टी हो, तो मैं आम भी कहूँगा ना, तो तुम कहोगे कि ये आम गलत कर रहा है, मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं। देखो, टू क्वेश्चन एंड क्रिटिसाइज द रूलिंग पार्टीज डिसीजंस, यानी कि रूलिंग पार्टी कोई भी डिसीजन लेगा उसको ये लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब ये बताते हैं कि तुमने कहा था कि तुम वोट जीत जाओगे तो ये करोगे, तो कहाँ किया तुमने, 10 लाख लोगों को रोज़गार दोगे, दिए नहीं तुमने। तो मतलब ये सवाल उठाते हैं ओपोजिशन वाले। प्रोवाइड अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, यानी कि लोगों को लगता है कि हम इनको वोट दे देंगे तो फिर काम हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन सिटीजन्स कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी। सिटीजन्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम वोट कर सकते हैं, पार्टीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, और अलग अलग डिस्कशंस में भी हम पार्ट ले सकते हैं, और अलग अलग जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस है उसको हम लोग जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और फिर हम अपना देश का फ्यूचर बना सकते हैं। होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम हमें बताओ कि ये रुपया कहाँ खर्चा हुआ है। एमएलए भले ही नहीं बोलते हम लोग, लेकिन हमें ये अधिकार है बोलने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सिग्निफिकेंस यही है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ सिमिलर आइडियाज वर्क टुगेदर, ये पॉलिटिकल पार्टी होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन भी पूछ लेना कभी, तो अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ सिमिलर आइडियाज वर्किंग टुगेदर इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। आगे पॉइंट क्या लिखोगे, इसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड रिप्रेजेंटेशन, प्रोवाइड लीडरशिप एंड डायरेक्शन। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद करना मत भूलना। डिस्कस द वेरियस फंक्शंस फॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी। तो देखो, अलग अलग फंक्शंस है, जैसे कि इलेक्शन को कंटेस्ट कराना, लॉज बनाना, प्रोवाइड लीडरशिप प्रोवाइड करती है ना पॉलिटिकल पार्टी, तो ये भी उसकी एक फंक्शन हो गई। गवर्न द कंट्री, और ये कंट्री के फ्यूचर को भी शेप करता है। इंश्योर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, मतलब ये सारी चीज़ें प्रमोट करता है एक पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अबे यार ये बड़ा हो गया है क्या, लेट इसको छोटा करो थोड़ा सा, हाँ अब सही है। चलो, अगला क्वेश्चन है, एनालाइज द चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया एंड सजेस्ट टू वे टू ओवरकम देम। यानी कि कौन कौन से चैलेंजेस है जो कि हम बोल सकते हैं कि फेस कर रहा है, और ये चैलेंजेस कैसे दूर किया जा सकता है। तो चैलेंजेस क्या क्या है, करप्शन है, लैक ऑफ फंडिंग है। सोल्यूशन क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी लगा दो, यानी पूछो, लोगों को एजुकेट करो, फंड रेजिंग करो, और फिर रिफॉर्म्स लाओ, स्ट्रेंथ करो इंटरनल डेमोक्रेसी को। इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा घोटाला होता है, मतलब किसी को ऊपर बैठा देते हैं अपने मामा भतीजा को, और जो लायक होता है उसको पीछे फेंक देते हैं।
इस तरीके से चलता है। अगला हमारे पास 12 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर एक्सटर्नल डेमोक्रेसीज, इंटरनल डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो देखो, इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन एंड फेयर डिसीजन मेकिंग। अब जाहिर सी बात है, मैं एलिजिबल हूँ, मैं लायक हूँ कि मैं विधायक बनूँ, लेकिन एक नेता है जो अपने मामा के बेटे को बना देता है विधायक, उसको टिकट दे देता है, मुझे नहीं देता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है ना भाई। मैं तो रहता तो मैं तो लायक था, मैं कहीं ना कहीं कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता। अब उसका भतीजा आएगा, वही चापेगा जो वैसे वो चाप रहा है, ठीक है। और स्ट्रेंथ्स द पार्टीज एंड प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी इसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होना चाहिए, उसके लिए ये ज़रूरी है कि पार्टीज़ के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द फंक्शन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री गवर्नमेंट। तो बहुत ज़्यादा है। हेल्प मेक लॉज, पॉलिटिकल पार्टीज़ ही ना लॉज बनाती हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, लोगों के व्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग को शेप करते हैं, कंट्रीज़ के फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। भाई कंट्री का फ्यूचर इन्हीं पर डिपेंड होता है, ये चाहे तो कंट्री को बर्बाद भी कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इनको सही से चुनना चाहिए देख कर। 14वां क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो देखो, रिप्रेजेंट लोकल इंटरेस्ट। जाहिर सी बात है, छोटे छोटे जो पार्टी होते हैं वो छोटे छोटे लोगों के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव लीडरशिप। अब लोगों को लगता है कि ये बड़ा विधायक काम नहीं कर रहा है, इसको उठा देते हैं, इसको जिता देते हैं, तो एक मतलब ऑल्टरनेटिव लीडरशिप मिलता है लोगों को। इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिसीज एंड शेप गवर्नेंस, इसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये पॉइंट याद ही कर लो, ये हर जगह लिख सकते हो तुम, इसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। 15वां क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है अपने आप में, एनालाइज द लीडरशिप रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, कोलैबोरेट टू एड्रेस सोशल इश्यूज एंड प्रमोट डेमोक्रेसी। बेसिकली क्या होता है ना कि ये लोग सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं और ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी कि सिविल सोसाइटी हो गया या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गया, ये दोनों झगड़ा नहीं करते हैं, कोलैबोरेट होकर काम करते हैं एक दूसरे को। यानी कोई भी सोशल इशू होता है उसको एक साथ होकर इसको निपटाते हैं। होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। यानी कि लीडर्स को कहते हैं कि तुम जवाब दो, ये काम क्यों नहीं हुआ, मतलब एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी मिलता है। और स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। और जाहिर सी बात है, इस तरीके से होगा तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या होगा, स्ट्रेंथ में आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, स्टडी द मैनिफेस्टो फॉर मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया एंड एनालाइज इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ये पूछा था CBSE क्वेश्चन। अब सोच लो कैसे क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम्पल के लिए क्या लोगों, BJP's मैनिफेस्टो ले लो, तो इसका क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, ये नेशनल सिक्योरिटी पर काम करेगी, सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाएगी, शेप गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। ये उनके मैनिफेस्टो है कि मतलब हम जीत गए तो हम ये सारे काम करेंगे। तो इस तरीके से एक BJP का एनालाइज करके मैंने आपको लिखवा दिया है। आप अलग अलग पार्टीज़ का भी लिख सकते हो और इसका भी आंसर लिख सकते हो। चलो भाई, ओह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी, एग्जामाइन द रोल ऑफ अ रीजनल पार्टीज इन ए स्पेसिफिक स्टेट इन इंडिया। तो देखो, तमिलनाडु में DMK पार्टी है, ठीक है, ये प्रमोट करती है या फिर इसकी मैनिफेस्टो क्या है कि रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिसीज एंड शेप गवर्नेंस, इसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाइम तुम्हारा नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, एग्जाम नज़दीक है इसी वजह से, नहीं तो मैं और इसको एलेबोरेट करता। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ अ कोलिशन पॉलिटिक्स ऑन द फंक्शन ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कोलिशन पॉलिटिक्स क्या होता है, दो पार्टीज मिलकर जब सरकार बनाती हैं, 2 या 3, लेकिन 2 एटलीस्ट होना चाहिए, तो उसको कोलिशन पॉलिटिक्स कहते हैं। तो इसका क्या क्या रोल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, या फिर फंक्शन क्या है बता दो। तो प्रमोट्स कंप्रोमाइज़, जाहिर सी बात है, 2 पार्टी एक साथ आ रही हैं तो कंप्रोमाइजेशन ही हो रहा होगा। रिप्रेजेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी। अब देखो, कोई एक है ना, 2 है एक साथ है ना, तो दोनों घोटाला नहीं कर सकते, कोई एक घोटाला करेगा तो फिर पकड़ा जाएगा, मतलब हल्ला हो जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है कोलिशन गवर्नमेंट में। कैन बी अनस्टेबल, जाहिर सी बात है, अब देख लो बिहार में ही नीतीश कुमार जब मन करे तब पलट जा रहे हैं और फिर शपथ ले रहे हैं, तो अनस्टेबल तो होगा भाई। लेकिन इसेंशियल फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ये ज़रूरी है, और शेप गवर्नेंस एंड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई एंड लेबल द मेजर नेशनल एंड रीजनल पार्टीज इन इंडिया ऑन मैप।
तो देखो नेशनल पार्टीज़ की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस को ले लो, ठीक है, ये हैं। और फिर रीजनल पार्टीज़ की बात करें तो डीएमके, टीएमसी और ये फिर अदर्स हैं। तो ये सब थोड़ा बहुत याद कर लेना। और मैप पर क्या दिखाओगे, मतलब इधर को नॉर्थ ईस्ट दिखा देना, इसको नॉर्थ में दिखा देना, और ये टीएमसी डीएमके ये सब साउथ में तमिलनाडु साइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो द एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया ऑन अ मैप। तो अलग अलग एरियाज़ में देखो बीजेपी का क्या है, नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया में बीजेपी का बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा बोलबाला है। कांग्रेस का कहाँ है, साउथ एंड ईस्ट इंडिया के साइड कांग्रेस का बोलबाला है। और रीजनल पार्टीज़ का बात करें तो अलग अलग स्टेट में अपना अपना स्पेसिफिकली है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक था। अगले चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन क्वेश्चंस का आपको तब पता चलेगा भाई ना, तब तुम पेपर देने बैठोगे, तब तुम्हें याद आएगा कि काश मैं याद कर लिया होता। ये पेपर लीक क्वेश्चन है भाई, पेपर लीक, समझो मेरी बात को। अब कैसे बताऊँ तुम्हें, याद कर लो इस क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काजी चला जाए।